हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपने फॉर्म वगैरह इसका सब कुछ तो भर ही दिया है। ठीक, आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक्चुअली कई सारे बंदों का क्यूरियोसिटी तो रहती है। मैसेज भी आया है कि सर इसकी पोस्टिंग कहाँ पे है और प्रमोशन क्या स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर का क्या है। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो तो खैर है, तो ये प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग ये सब कुछ डीआरडीओ में उतना आज स्मूथ नहीं होता है जितना कि अलग और डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रह सकता है और क्या क्या प्रमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर आप सीनियर एडमिन ऑफिसर, सीनियर स्टोर्स ऑफिसर ग्रेड 2 ज्वाइन करते हैं, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स तो चाहिए एसएओ 1 आने के लिए। 5 ईयर एक्चुअली इतना भी इसमें एडमिन अलाइड सेक्टर है, उसके लिए सबका प्रमोशन वैकेंसी वैसे है। जैसे डीआरडीओ में 3 मेजरली कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ होते हैं। एक तो होता है डीआरडीएस जो साइंटिस्ट होते हैं, डीआरटीसी जो टेक्निकल स्टाफ होता है और एडमिन अलाइड जिसमें सभी और अदर स्टाफ आता है, चाहे वो एडमिन है, स्टोर्स है, अकाउंट है और जो ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं, उन सब का स्टाफ एडमिन एंड अलाइड सेक्टर में आता है। और उन सब के लिए जितना भी प्रमोशन है, वो वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है। और वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है, तो उसमें जब वैकेंसी क्रिएट होगी, तब आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है? तो स्टोर्स कैडर में एक्चुअली क्या है, स्टोर एडमिन में दोनों का ही प्रमोशन लेवल 11 तक डिफरेंट डिफरेंट चलता है। जैसे कि इसमें सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड 2 जॉइन करता है बंदा, तो उसका लेवल 10 से लेवल 11 प्रमोशन है, वो स्टोर कैडर में ही होगा। और लेकिन जैसे वो आगे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जाएगा, तो उसका प्रमोशन और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1 है, उनका प्रमोशन, उन दोनों का प्रमोशन दोनों होके मर्ज हो जाती है। तो लेवल 12 पे ये दोनों कैडर मर्ज हो जाते हैं, स्टोर्स और एडमिन। ठीक है? तो इस चीज़ में वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि पहले यूपीएससी ने कुछ आई थिंक 2015-16 में ग्रेड 1 की वैकेंसी निकाली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी और कुछ स्टोर्स, अच्छा स्टोर्स के लिए तो नहीं निकली, एडमिन ऑफिसर ग्रेड 1 की निकली। तो उसमें बहुत सारे जो यंग कैंडिडेट्स हैं वो आए हुए थे, तो वो अभी कैडर में उसमें आगे थोड़ा-सा आगे स्टैग्नेशन है। ठीक है? तो प्रमोशन मान के चलिए कि आप अगर स्टोर ऑफिसर आते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में भी जो प्रमोशन अभी जो प्रेजेंट में प्रमोशन चल रहे हैं, उसमें कई सीनियर्स भी हैं और आगे हमारा भी जो सीनियरिटी लिस्ट से के हिसाब से देखते हैं, तो स्टोर ऑफिसर टू सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए मिनिमम है 8 इयर्स के अप्रॉक्स चल रहा है। 8 इयर्स, 9 ईयर, 8 ईयर या किसी-किसी का कोई कैटेगरी है तो उसका 7 साल, साढ़े 7 साल ऐसे, लेकिन वही साढ़े 7 से 8, 9 साढ़े इतना टाइम लग रहा है। ठीक है? तो अभी जैसे आगे की प्रमोशन है, आगे के प्रमोशन में भी टाइम लगेगा। मान के चलिए जैसे अगर आप लेवल 10 पे आते हो, लेवल 10 पे ठीक है कि ग्रुप ए की डायरेक्ट एंट्री है वो, अच्छा है आपको, ठीक है, किसी का मन करता है तो वो आगे डिफरेंट कहीं डेपुटेशन वगैरह की ट्राई कर सकता है। अदरवाइज़ तो लेवल 10 पे मिल गया तो वो रहना चाहता है तो वो वहीं पे बना रह सकता है ना? तो प्रमोशन का तो ये है कि लेवल 10 से लेवल 11 जाने के लिए आप मान के चलिए 8 इयर्स तो मिनिमम है, 8 इयर्स मिनिमम है। मैं आपको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट यही है ना? तो 5 ईयर रेजिडेंसी पीरियड है, बट इसमें टाइम लगेगा। और फिर जब लेवल 11 से लेवल 12 जाओगे, तो उसमें एट प्रेजेंट में 21 समथिंग पोस्ट है अभी, है ना? उसमें क्या है, 2:1 का 3 उसमें रेशियो है, 3:1 का है सर, हाँ 3:1 का है। तो उसमें क्या है, उसमें से 7 वैकेंसी हैं वो स्टोर कैडर से भरी जाएँगी, मतलब सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1 है, वहाँ से फिल होंगी। और 14 वैकेंसी हैं, वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1 से फिल होंगी, क्योंकि लेवल 12 दोनों वहाँ पे स्टोर कैडर और एडमिन कैडर मर्ज हो रहा है, तो वहाँ पे तो और स्टैग्नेशन है। ठीक है? तो ये प्रमोशन का है, और जो बच्चे जिनकी एज कम है और जिनको लगता है कि डीआरडीओ में ठीक है, और तो वो लेवल आगे जॉइंट डायरेक्टर तक भी जाएँगे।
अब ये तो एक जो हार्ड रियलिटी है कि अभी की जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से है। लेकिन इसमें अच्छी बात एक ये है कि आगे अभी डीआरडीओ का कैडर रिव्यू चल रहा है ना? वो भी चलने मतलब अभी है, डिपार्टमेंट ने माँगी थी डिटेलें और डिस्कशन भी हुआ है। तो होप कि वहाँ पे कुछ अगर अच्छा हो जाए, तो पोस्ट भी बढ़ जाएँ, पोस्ट बढ़ जाएँगी तो मतलब वो इसका प्रमोशन के एस्पेक्ट कुछ अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि अभी के कैटेगरी में सभी की कंप्लेंट यही है, कि सर इसको थोड़ा-सा रिव्यू करो बिकॉज़ स्टैग्नेशन है इतना ज़्यादा तो बंदा फिर करेगा क्या, है ना? तो ये तो हायरार्की है, सीनियर स्टोर्स ऑफिसर ग्रेड 2, ग्रेड 1 उसके बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आगे जॉइंट डायरेक्टर तक है, बट इसमें आगे ठीक है जिसकी एज है वहां तक जाएगा। ठीक है, एक तो ये प्रमोशन का एस्पेक्ट ये है और सभी में 5 साल है। नेक्स्ट, और एक और बात करते हैं हम अगर इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग। देखो यार, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में सबसे पहले एक बार मैं आपको ट्रांसफर की बता देता हूँ। पोस्टिंग है, चलो पोस्टिंग के डिस्कस कर लेते हैं पहले। पोस्टिंग में ऐसे है, देखो आप डीआरडीओ में ज्वाइन करोगे आगे। डीआरडीओ एक बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें क्लासिफाइड रहती हैं और कई लैब्स हैं हमारे जो कि थोड़ा स्ट्रेटेजिक हैं, तो वहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं होता और वो करना भी नहीं चाहिए। तो उसकी पोस्टिंग्स अ, कोई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भी कैंडिडेट्स की रहती है। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो डीआरडीओ की जो मेन जो हब हैं जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद, पुणे, ये 3 डिविजन्स हैं जहाँ पे कि मेजरली बंदों की पोस्टिंग होती है और कुछ बंदों की पोस्टिंग दिल्ली में भी होती है। इन 4 जगह के अलावा, ठीक है, डीआरडीओज़ है वो ऑल ओवर इंडिया में काम करता है ना? और उसके हिसाब से उनकी अलग-अलग जगह मतलब हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो आप मान के चलिए कि ऑल इंडिया का ही प्री प्लान करके चल रहा है कि हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज़ है, तो ऑल इंडिया के लिए यार हमारे को जाने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है? हालाँकि रहते तो हैं कई के कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं और किसी का सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर कोई डिपेंडेंट है फैमिली के पेरेंट्स की एज है, तो वो मैटर करती है। बट इसमें हाँ, रियलिटी यही है कि देखो कई सारे मेरा फ्रेंड है, उसकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में, एक फ्रेंड है उसका छत्तीसगढ़ वगैरह में। तो ऐसा है पोस्टिंग का तो जब और जहाँ पे होगी पोस्टिंग तो उसमें क्या है क्लस्टर में उस विदिन क्लस्टर ही आपका ट्रांसफ़र होगा, है ना? और उससे अगर बाहर जाना है तो थोड़ा-सा उसमें लिटिल बिट हार्ड है वो, ठीक है? लेकिन एक इसमें इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस स्टोर कैडर में और एडमिन कैडर में भी, दोनों में क्या है कि प्रमोशन पे ट्रांसफ़र होता है ना? तो जब भी प्रमोशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसफ़र होता ही होता है। तो कई जगह लैब डायरेक्टर्स हैं, उनको लगता है कि ठीक है कैंडिडेट अच्छा है, रख लेना चाहिए तो वहाँ पे रिटेन भी कर लेते हैं, ठीक है? रिटेन भी हो जाता है और कई ठीक है कि जाना ही है बंदे को और अच्छी जगह पोस्टिंग मिल गई तो वो जाता भी है, ठीक है? तो ट्रांसफर का ये है और ट्रांसफर अगर जैसे किसी का स्पाउस ग्रांट है तो उसको भी कंसीडर करते हैं कई कई एक्चुअली ऑन द सिचुएशन के हिसाब से है। कई जगह क्योंकि स्पाउस ग्राउंड अगर प्रॉपर अगर इसको सब डीआरडीओ में लागू कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना? टेक्निकल में तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। मेडिकल कंपटीशन ग्राउंड पे इसमें थोड़ा ये है तो बट इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी ये है कि पहले आपकी लैब में कमेटी बनती है, फिर आपका आगे जो क्लस्टर सिस्टम वहाँ पे कमेटी बनेगी, वो आपके केस को स्क्रूटनी करेगी। उसके बाद देन हेडक्वार्टर विल डिसाइड कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट ऑन कंबशन ग्राउंड। तो एक्चुअली इट इज़ लिटिल बिट हार्ड, है ना? तो उसमें लोग फिर उसको अवॉइड ही करते हैं और बहुत क्रिटिकल केस है तो ही उसको मतलब एक्सरसाइज़ करते हैं। है ना? तो ट्रांसफ़र का भी ये है। तो अब मैं आपको थोड़ा सम अप कर दूँ कि देखो भाई प्रमोशन में थोड़ा-सा मान के चलिए कि टाइम लगेगा। 8 8 टू 9 इयर्स का तो आप मान के चलना। आगे है उससे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आगे कैडर आगे मर्ज हो जाता है। लेवल 12 11 से 12 के लिए। है ना? और भी अगर किसी का क्योंकि अभी तक अभी ऐज भी लगभग अप्रॉक्स मान के चलता हूँ कि सबकी ऐज 30 के अप्रॉक्स होगी। तो अप्रॉक्स सभी की 25-30 इयर्स की लगभग सर्विस है। तो है कि जॉइंट डायरेक्टर तक भी पहुँच सकते हैं। है ना? अगर कैडर रिव्यू हो जाए तो और भी अच्छा मतलब हो जाए तो अच्छा है लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि होगा नहीं होगा। हालाँकि कंसिडरेशन में तो है कि होगा ये।
ठीक है? तो ये तो रहा इसका प्रमोशन ट्रांसफ़र का अपना डिस्कशन और इससे रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये वो आ रहा है कि इसको इस वाले एग्ज़ाम को स्टूडेंट ऑफिसर को कैसे अप्रोच किया जाए जिससे कि थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको यार तो बताता हूँ, थोड़ा टाइम दो। इसलिए मेरा जो लैब है थोड़ा हमारे मतलब क्वार्टर से दूर है, डिस्टेंस है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। उस वजह से मैं वीडियो फ्रीक्वेंटली नहीं ला पाता। तो थोड़ा-सा बेयर कीजिए, अब हम उसको क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी, आप पढ़ाई स्टार्ट करो। सबसे पहले जो सब्जेक्ट हैं, जो आपको मेजर लगता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के उनको स्टार्ट करो। देन वी विल डिसाइड और वी विल कंक्लूड दैट कैसे इसको हम लेके चल सकते हैं। है ना? चलो, थैंक यू।